क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपने अपने सारे काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोककर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मंगल और राजू पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्राण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगे। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हम इनकी भी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। साथ ही इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 250 सालों से इस तालाब के अंदर रहती है इच्छाधारी नागिन, जिसे देख लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक छोटे से गांव में जो भी घटित हो रहा है, उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक ऐसा अनोखा तालाब है जहां बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 250 सालों से एक इच्छाधारी नागिन इसमें रह रही है। इतना ही नहीं, जो भी इस तालाब के पास आकर अपनी इच्छा बोलता है, नागिन उसे पूरा भी कर देती है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी वैसे तो दिल्ली में एक बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं,
परंतु मध्य प्रदेश में उनकी पुश्तैनी जमीन है और उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। इसीलिए प्रभाकर जी अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियां बिताने मध्य प्रदेश में अपने गांव जरूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में प्रभाकर जी अपने गांव में आए हुए थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी जो करीब 8 से 9 साल के थे। उन दिनों उस गांव में कुछ 2-3 ऐसे अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब प्रभाकर जी का बेटा एक गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नजरों से थोड़ा दूर हुआ तो उन अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण किया। अपने बच्चे को घर के आसपास ना देख प्रभाकर और उनके परिवार वालों को चिंता हुई। जब काफी समय बाद भी ढूंढने पर प्रभाकर जी को उनका बेटा नहीं मिला तो उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। प्रभाकर के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते प्रभाकर उसी तालाब के पास जा पहुँचे जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ इच्छाधारी नागिन का वास है। प्रभाकर ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। वो रोते हुए उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन का वास है। अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। तभी उस तालाब से आवाज आई, प्रभाकर तू घर जा, तेरा बेटा घर आता ही होगा। इसके बाद वो आवाज गायब हो गई। प्रभाकर जी आश्चर्य में थे कि आखिर ये क्या हुआ, परंतु जैसा उस आवाज ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते प्रभाकर के बेटे को ले जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे धरती कपकपा रही है। तभी सामने उन्हें जो दिखा उसे देख वो दंग रह गए। एक विशाल सांप जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था। वो सांप भयंकर आवाजें निकाल रहा था जिसे देख वो सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह भी नहीं थी। वो अपहरणकर्ता इतना डर गए कि रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में ये कार्य कभी नहीं करेंगे। और तभी वो सांप वहाँ से गायब हो गया। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकले। प्रभाकर का बेटा भी उस विशाल सांप को देख डर गया था, परंतु तभी उसने देखा कि वहाँ कोई भी सांप नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक सुंदर स्त्री खड़ी है जिसने प्यार से प्रभाकर को अपनी गोद में उठाया और प्रभाकर के घर उसे छोड़ के आई। जब प्रभाकर और उसके परिवार ने बच्चे को घर के दरवाजे पर पाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब प्रभाकर ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी तो वो समझ गया कि उसके बेटे को उस तालाब वाली नागिन ने बचाया है। इसके बाद वो दोबारा अपने परिवार के साथ उस तालाब के पास गया और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद दिया। दोस्तों कहते हैं आज भी उस तालाब में वो नागिन रहती है और जो भी कोई अपनी इच्छा उसे बताता है वो उसे पूरा कर देती है। दोस्तों अगर आपको उस तालाब पर जाने का मौका मिले तो आप अपनी कौन सी इच्छा उस नागिन से मांगेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।